जागरूक श्रोता बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत हर्ष का, प्रसन्नता का विषय है। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर आयोजकों का धन्यवाद करें एक सुंदर सफल आयोजन के लिए। और 2 मिनट 3 मिनट में आपकी चाहूँगा, बिल्कुल सीधे सीधे 2 बातें। आप मुझे अधिक देर सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सुने या फिर कभी भी अवसर मिले तो फिर सुने। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आसियाना क्या कहेगा। बुलबुलों अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहाँ जाओगे। फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर चहचहाने, बताओ फिर कहाँ जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं, खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। अरे बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया है। वातावरण इतना सुंदर बना है यहाँ पर कि हर व्यक्ति उत्साह में है और यहाँ से जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसे अपने क्षेत्र विशेष में उसका प्रयोग करना है और ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाना है। ऋषिवर दयानंद जी महाराज के मिशन के बारे में मैं आपको समीक्षा करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अपने स्थान पर, अपने घर में, अपने सारी समाज में बैठकर समीक्षा अवश्य करें। उसमें सबसे पहला बिंदु यह है समीक्षा का कि ऋषिवर दयानंद जी महाराज का उद्देश्य क्या है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, हम किस मिशन पर काम कर रहे हैं। और दूसरा यह है समीक्षा का विषय कि हमारा जो आर्य समाज है अपने मिशन में, अपनी उद्देश्य में कितना सफल हुआ है। और तीसरा यह है कि हम वर्तमान के लोग क्या कर रहे हैं और जहां जहां निराशा, हताशा है उसे उखाड़ फेंकिए और फिर मिशन पर लगी। और चौथा विषय समीक्षा का यह है कि हमारे पास योजनाएं क्या हैं जिससे कि संसार के आखिरी व्यक्ति तक भी दयानंद का संदेश जा सके। इस विषय पर समीक्षा करके काम पर लगना है। आप 4 बिंदुओं पर विचार करें तो पहला बिंदु आपके लिए यह है कि सारे संसार भर को फिर से वैदिक काल जैसी स्थिति में उपस्थित करने का कार्य आर्य समाज के उद्देश्य के द्वारा किया जाएगा। यह हमारा मिशन है जिसका उद्घोषण है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। सारे संसार में वैदिक व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएं, चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले सब बंद हो जाएं, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार सब समाप्त हो जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि कितना सफल हुआ है, तो हताशा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे भ्राता जी आपको बता रहे थे, अनेक देशों तक आर्य समाज विस्तार को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए हताशा, निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, किंचित चिंता का या चिंतन का विषय यह है कि हम वर्तमान के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं बना करके काम कर रहे हैं। योजनाएं इतनी अधिक हैं कि हम उन पर व्यवस्थित रूप से काम करें तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक हम अपना संदेश दे सकते हैं। और एक बात हमको समझानी है, बहुत अच्छे से समझानी है, हर व्यक्ति को प्रचारक के रूप में तैयार होना पड़ेगा और ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे आप किसी को बोलते हैं भाई आर्य समाज आओ, तो वो कई बार कह देगा समय नहीं है, अनेक बहाने लगा सकता है। तो आप उसको इतने अच्छे से तैयार करो स्वयं को कि आप वहां खड़े होकर कहो कि अच्छा आर्य समाज में बाद में आना, पहले आप 2 मिनट दे दो हमें और आप उन 2 मिनटों में आप बताओ कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज ने क्या किया है। स्वतंत्रता आंदोलन की विजय के साथ साथ मानवता का निर्माण, नारियों का उत्थान, दलितों का उद्धार, संगठन स्थापना और सारे संसार के अंदर जो अच्छाई दिखाई देती है उसका सारा से दयानंद और आर्य समाज को जाता है। आप अगर 2 मिनट में ये बता पाए तो अगले दिन वो आर्य समाज जरूर आएगा। लेकिन हम लोग उसे पहले दिन से ही उसे इतने अच्छे से टाइट कर देते हैं कि उसको आने में बहुत तकलीफ होती है। प्यारे बंधुओं, मैं संदेश के रूप में आपको 3 बातें बहुत जरूरी बताना चाहता हूं और वो ये कि पहला संदेश यह है कि हम लोग आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग को बढ़िया बना लें। जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहला संदेश आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन को बेहतर बनाएं।
दूसरा गुरुकुलों को मजबूत करें और तीसरा है आयुर्वेद दल को बहुत व्यवस्थित करें। अगर हमने ये 3 काम व्यवस्थित कर लिए तो हम बहुत बड़ा और व्यवस्थित रूप से ऋषि दयानंद के मिशन को जन जन तक पहुंचा सकेंगे। मैं 2 लाइनें कहकर विराम करता हूं। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। संवेदना का दीप हृदय में जलाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सारा विश्व दयानंद के संदेश पर चलेगा। ये पूरा दृढ़ विश्वास लेकर के जाएंगे। बस हम काम कितना करेंगे उस पर आधारित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।